हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था वर्नियर कैलिपर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है, टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं, जीरो एरर क्या है, ये सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर, मतलब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, द वर्नियर स्केल ऑफ ए कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 30 डिविजन्स। सही है। वर्नियर स्केल के अंदर कितने डिविजन्स है? 30 डिविजन्स। तो ये वैल्यू है एन इक्वल टू 30। सही है। तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज एन। करेक्ट। नेक्स्ट, विच कोइंसाइड विथ 29 मेन स्केल डिवीजन। सही है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि एन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 मेन स्केल। सही है। तो ये वाला वही है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि ईच मेन स्केल इज 0.3 मिलीमीटर, यानी कि मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है? 0.3 मिलीमीटर। तो ये एमएसडी है, 1 एमएसडी। करेक्ट। 1 एमएसडी की वैल्यू कितनी है? 0.3 मिलीमीटर। आपको क्या पूछा है? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज। तो बताइए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? एल सी इज इक्वल टू 1 एमएसडी डिवाइडेड बाई एन। सही है। तो यहाँ पे 1 एमएसडी की वैल्यू है 0.3 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 30। करेक्ट है। तो यहाँ से अगर आप इसको कट कर देंगे तो आपको आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। देखिए कोई ऑप्शन है क्या इसका? तो आंसर आना चाहिए 0.01 मिलीमीटर। तो सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, मेन स्केल, लेट मेन स्केल डिवीजन बी ऑफ 1 मिलीमीटर। मेन स्केल का एक डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, यानी कि क्या है? 1 एमएसडी कितना है? 1 मिलीमीटर। सही है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, तो वो है 50। तो यहाँ पे n की वैल्यू दी गई है आपको 50। उसके बाद क्या बोला है? कोइंसाइड विद 49 डिविजन ऑन मेन स्केल। सही है। तो इसके जितने होंगे उसमें एक इससे कम होना चाहिए, है ना? तो ये वाला। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है? लीस्ट काउंट पूछा है। तो लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? एल सी इज इक्वल टू 1 एमएसडी डिवाइडेड बाई एन, विच इज 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 50, 0.02 मिलीमीटर। करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0.02 मिलीमीटर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन स्केल पे एक डिवीजन की वैल्यू यानी कि 1 एमएसडी की वैल्यू बोली गई है। सही है। तो चलिए अगला वाला देखिए। ये वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क ऑन द मेन स्केल। देखिए यहाँ पे मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर इसका मार्क है। सही है। यानी कि एक लाइन की वैल्यू 1 मिलीमीटर। तो ये क्या चीज है? 1 एमएसडी विच इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। सही है। नेक्स्ट, इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के ऊपर कितने डिविजन्स है? 20। तो यहाँ से एन की वैल्यू मिल गई आपको 20। करेक्ट है। नेक्स्ट, कोइंसाइड विद द 12 डिविजन्स। लेकिन अब तक क्या हो रहा था? वर्नियर स्केल पे जितने हैं मेन स्केल पे उससे एक के साथ कोइंसाइड कर रहा था। लेकिन इस केस में क्या हो गया? वर्नियर स्केल का 20th डिवीजन इसके 12th डिवीजन के बराबर है, मतलब ये स्टैंडर्ड वर्नियर नहीं है, मतलब कुछ मॉडिफाइड है। तो अब इसमें कैसे करेंगे आप? तो कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 20 VSD इक्वल टू 12 MSD। करेक्ट बोल रहा हूँ? तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 12 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो रहे। सही है। क्वेश्चन में दिया है इसे, आपको पूछा है लीस्ट काउंट बताओ। अब लीस्ट काउंट बताने के लिए फॉर्मूला हम 1/n तो नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1 MSD माइनस 1 VSD। करेक्ट है। तो 1 MSD तो पता है मेरे को 1 मिलीमीटर है। VSD की वैल्यू कितनी है ये एक बार देख लेते हैं। तो यहां से देखिए 1 VSD, अगर ये 20 आप उस साइड भेजेंगे तो ये होगा 12/20 MSD। करेक्ट बोल रहा हूँ? तो यहाँ से ये 4 के टेबल में काट देंगे तो ये 3 से और ये वाला 5 से, तो ये हो गया 0.6 MSD। करेक्ट बोल रहा हूँ? एक MSD कितना था? 1 मिलीमीटर। तो इसको 1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.6 मिलीमीटर। सही है। अब आप ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए तो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या आएगी? 1 मिलीमीटर
माइनस 0.6 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर। तो दिस इज द लीस्ट काउंट। सही है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, एल सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एन। ये कब लगाएंगे हम? जब दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का हो। यहाँ पे डिफरेंस 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है, एक 20 पे है, एक दूसरा 12 पे है। तो 20 और 12 तो कोइंसाइड हो रहे हैं। सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक का डिफरेंस नहीं है, एक से ज्यादा का डिफरेंस है, तो उस टाइम आप इससे ही करेंगे। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? 0.4 मिलीमीटर। सो ऑप्शन 3 इसका सही ऑप्शन होगा। सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या करें। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। सही है। मेन स्केल के ऊपर n डिविजन्स कोइंसाइड करते हैं n प्लस वन डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। सही है। तो यानी कि n प्लस वन VSD n MSD के बराबर है। n स्केल्स n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। सही है। तो यानी कि n MSD कितने के बराबर है? n प्लस वन VSD के बराबर। करेक्ट बोल रहा हूँ? हाँ, उसके बाद आपको क्या बोला है कि डिविजन्स ऑन द मेन स्केल इज ऑफ x यूनिट्स डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसका इंस्ट्रूमेंट हमें सॉरी इसका जो एक यूनिट है 1 MSD वो x के बराबर है। मेन स्केल के n डिविजन्स वर्नियर स्केल के n प्लस वन डिवीजन के साथ कोइंसाइड करते हैं और मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू x के बराबर है। तो आपको लीस्ट काउंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसके लिए? देखिए, इस n प्लस वन को इस साइड लेके आएंगे तो ये होगा n डिवाइडेड बाई n प्लस वन MSD विच इज इक्वल टू 1 VSD। करेक्ट बोल रहा हूँ? 1 MSD की वैल्यू कितनी है? x। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये होगा n डिवाइडेड बाई n प्लस वन इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 1 VSD। सही बोला है? हाँ, आप बताइए यहाँ से क्या आएगा। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, वैसे कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? एल सी इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। बताइए 1 MSD कितना है? x। और 1 VSD कितना है? n डिवाइडेड बाई n प्लस वन इंटू एक्स। अगर आप x कॉमन निकाल लें तो ये 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा? x n प्लस वन माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस वन विच इज इक्वल टू ये और ये कटा तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई n प्लस वन विच इज इक्वल टू LC। हाँ, ये तो हो गया तरीका। आपको जो आप बताइए ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है? है। क्योंकि मेन स्केल का n है, वर्नियर स्केल का n प्लस वन है, डिफरेंस कितने का है? 1 का है, यानी कि स्टैंडर्ड है। तो लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला आप क्या लिखते थे? 1 MSD डिवाइडेड बाई n बोल के लिखते थे ना। वो n क्या था? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल के वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल बताइए, वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स है? n प्लस वन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे n प्लस वन। सही है। सो x डिवाइडेड बाई n प्लस वन डायरेक्ट भी हो गया। तो ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं आप? जब वहां पे डिफरेंस कितने का हो? 1 का हो। मेन स्केल के डिवीजन और वर्नियर स्केल के डिवीजन में डिफरेंस अगर 1 का है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और याद रखें, ये डिवाइड में जो लिखा जाता है वो किसके होते हैं? वर्नियर स्केल के या मेन स्केल के? वर्नियर स्केल के। सही है। तो चलिए अगला वाला देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेजर्ड विथ ए वर्नियर कैलिपर यू हैविंग लीस्ट काउंट। सही है। लीस्ट काउंट यानी कि इसका एरर है, डेल्टा यल बोल के लिखेंगे, जो कि 0.1 मिलीमीटर। सही है। लीस्ट काउंट को ही एरर लिया जाता है। नेक्स्ट, लेंथ इसका इतना है, सॉरी हाँ, लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो भी है ले लेते हैं इसको। करेक्ट है। तो आपको बोला गया कि मैक्सिमम परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना एरर आएगा। तो अब पहले हम यहाँ पे लेंथ का एरर निकाल लेते हैं। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? 0.02। अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो इंटू 100 कर लेंगे तो ये होगा 2%। सही है। ब्रेड की अगर हम बात करें तो ये डेल्टा एल ही डेल्टा बी है और यही डेल्टा एच भी है। सही है। तो सभी के अंदर जो एरर है वो इतना ही है। डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी अगर हम करें तो ये 0.1 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 0.01 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 1%। सही बोल रहा हूँ? सेम ऐसे ही डेल्टा एच डिवाइडेड बाई अगर एच करते हैं तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। 0.01 इंटू 100 करने से परसेंटेज आ जाएगा, ये 1%। अब बताओ वॉल्यूम के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम
डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल परसेंटेज वाइज, ये भी परसेंटेज में ही, प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी परसेंटेज, प्लस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच परसेंटेज। सही है। सारे वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो इसमें 2%, इसमें 1%, इसमें भी 1%, तो नेट आंसर कितना आ रहा है? 4%। यानी कि वॉल्यूम के अंदर जो टोटल एरर आएगा इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने पे, तो वो कितना आने वाला है? 4%। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज 1 मिलीमीटर। तो यानी कि मेन स्केल के ऊपर एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर। तो ये 1 MSD है जो कि 1 मिलीमीटर के बराबर। सही है। नेक्स्ट, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 9 मेन स्केल डिवीजन। बताइए डिफरेंस कितना है? 1 का है। तो और मेन स्केल के ये सॉरी वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है? 10। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे हम 10। नेक्स्ट, while measuring the length of a line, zero mark of the vernier scale lies between 10.2 and 10.3। क्या बोला है? आप कुछ मेजर कर रहे हैं, ये 10 है, ये 10.1, 10.2, 10.3। वर्नियर स्केल की जो लाइन है जीरो वाली, वो 10.2 और 10.3 के बीच में है। तो मैंने आपको क्या बोला था, किधर वाला लेना है? पीछे वाला ही लेना है। तो यहाँ पे ये कौन सी रीडिंग देता है? MSR रीडिंग देता है। तो MSR की वैल्यू कितनी है? 10.2 सेंटीमीटर। करेक्ट है। नेक्स्ट, आगे क्या बोला है? थर्ड डिवीजन। कौन सा डिवीजन? थर्ड डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। थर्ड डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, तो कोइंसाइड होने वाले को क्या बोलते थे हम? CVD, जो कि कितना है? 3। करेक्ट है। आपको पूछा है कि मेन स्केल डिवीजन फाइंड द लेंथ कितना होगा, वायर की लेंथ कितनी है बतानी है। तो यानी कि टोटल रीडिंग पूछा है। तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या था? टोटल रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस CVD इंटू LC। तो MSR है मेरे पास, CVD भी है, लेकिन LC नहीं है ना। तो ये देखिए यहाँ पे इसके 10 डिवीजन 9 डिवीजन यानी कि एक डिफरेंस है। तो उसके लिए आप LC डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 MSD डिवाइडेड बाई n विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 मिलीमीटर विच इज 0.1 मिलीमीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं तो ये होगा 0.01 सेंटीमीटर। करेक्ट है। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? MSR की वैल्यू 10.2 प्लस 3 इंटू 0.01। तो इसका आंसर आ रहा है 10.2 प्लस 0.03। तो टोटल आंसर कितना आ रहा है? 10.23 सेंटीमीटर। करेक्ट है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए? इसके लिए सही ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन 4। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करिए, अगले वीडियो में फिर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अगला वाला देखिए, इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल शॉन इज 0.1 मिलीमीटर। मतलब उन्होंने स्केल का हमें दे दिया है कि इसका जो लीस्ट काउंट आएगा वो 0.1 मिलीमीटर है। देन रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज, तो इसकी रीडिंग कितनी है? तो अब रीडिंग के मतलब टोटल रीडिंग पूछा है। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है MSR प्लस CVD इंटू LC। करेक्ट है। अब MSR देखना होता है तो क्या करते हैं हम? वर्नियर का जीरो कौन से नंबर पे है देखते हैं। ये देखो, ये 1, ये 1.1, ये 1.2। तो ये जो जीरो आ रहा है वर्नियर का, वो मेन स्केल में 1.1 और 1.2 के बीच में है। तो मुझे क्या लेना चाहिए? 1.1, पीछे वाला नंबर। तो यहाँ पे MSR की वैल्यू हम लेंगे 1.1 प्लस। अब बताओ यहाँ पे इनमें से कौन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? तो उसके लिए अगर आप देखें, मैं इसको जूम कर देता हूं। हाँ, अब देखिए इसके अंदर कौन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। फर्स्ट वाला तो नहीं हो रहा है, सेकंड वाला भी नहीं हो रहा है, थर्ड वाला भी नहीं हो रहा है, फोर्थ वाला भी नहीं हो रहा है, फिफ्थ भी नहीं, सिक्स भी नहीं, सेवंथ भी नहीं, एट्थ हो रहा है ना। एट्थ वाला बिल्कुल लाइन में लग रहा है। तो इसका CVD क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ये 8 है कि 7 है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी कि सेवंथ नंबर वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका CVD क्या होना चाहिए? 7। तो इसका CVD 7 है, प्लस इसका लीस्ट काउंट कितना है? प्लस नहीं, इंटू लीस्ट काउंट कितना है इसका? 0.1 मिलीमीटर। लेकिन मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाना है तो एक और जीरो लगा लेंगे। अब ये पूरा सेंटीमीटर में है। तो अब बताइए, ये 1.1 प्लस 0.07, तो टोटल आंसर कितना आ रहा है आपका? 1.17 सेंटीमीटर।
अब देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन मिलीमीटर में है, तो एक पॉइंट को आगे शिफ्ट कर लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 11.7 मिलीमीटर। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच करने जैसा है इसके लिए? इसके लिए सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो कमेंट करके बता देना। सही, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको पूछा गया कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है, मैं इसमें डाटा दे दूंगा, आप कैलकुलेशन कर लेना। तो यहाँ से अगर मैं इसको जूम करके दिखा दूं आपको, यस, यहाँ पे देखिए 60, उसके बाद 70 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है 61, 62, 63, 64 ऐसे चल रहा है। हाँ, ये जो लाइन है, जीरो वाली लाइन, ये कौन से नंबर के बीच में है? 60, 61, 62, 63 और 64, 63, 64 के बीच में आता है। तो एमएसआर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 63। सही है, तो एमएसआर पता चल गया हमें। एमएसआर की वैल्यू है 63। एमएसआर कितना आने वाला है? 63। एमएसआर की वैल्यू है 63। हाँ, नेक्स्ट आगे देखिए, सीवीडी कितना होगा इसमें? ये लाइन कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, और ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये वाला कर रहा है। सही है, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कौन से नंबर का कोइंसाइड कर रहा है? 7 नंबर का। तो यहाँ पे सीवीडी की वैल्यू कितनी है? 7। सही है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एमएसआर है, सीवीडी है। हाँ, अब एलसी आप देख लेना इसमें क्या है। सही है, शायद दिया भी होगा एलसी की वैल्यू। नहीं दिया, तो एलसी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे आप? देखिए, इसके कितने डिवीजन है यहां से यहां तक, चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सही है, तो इसके 11 डिवीजन है। हाँ, वहीं पे इसके कितने हैं? 10 है। तो 11 डिवीजन और 10 डिवीजन में फर्क कितने का है? 1 का है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, एलसी की वैल्यू आप ले लीजिए 0.1 मिलीमीटर। सही है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है वो देख लीजिए, अगर ये कुछ और डिफरेंस होगा तो कैलकुलेट करते हैं। तो अभी आपके पास इतना सब कुछ है, तो सॉल्व कर लीजिए। तो नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या बोला है। हाँ, द फिगर शोज द सिचुएशन व्हेन जॉज ऑफ वर्नियर स्केल आर टचिंग ईच अदर। तो दोनों जॉज को हमने ऐसे टच करा दिया है, तो उस टाइम में ये सिचुएशन है। देखिए यहाँ पे मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक लाइन में नहीं है, वर्नियर स्केल का थोड़ा आगे चल रहा है। सही है, नेक्स्ट आपको पूछा गया है जीरो एरर करेक्शन कितना होना चाहिए बोल के पूछा है, जीरो एरर करेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जीरो एरर फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए पहले एमएसआर बताइए कितना आ रहा है। एमएसआर इज इक्वल टू, ये जो जीरो है, जीरो और 1 के बीच में है, तो इसको आप जीरो बोल के ही कंसिडर करेंगे, पीछे वाला नंबर ही चूज करना होता है। हाँ, इनमें से कौन सा वाला डिवीजन को इंसर्ट कर रहा है? ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला हो रहा है। ठीक है, तो ये कोइंसाइड हो रहा है। कौन से नंबर का है? ये 5 है, ये 6 है, ये 7। तो सीवीडी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7। एलसी की वैल्यू कितनी होगी? देखिए इसके कितने लाइन, इसके 10 लाइंस, इस वाले के, और इसके 9 लाइंस बराबर है। तो यहाँ पे एलसी की वैल्यू होगी 0.01 मिलीमीटर। करेक्ट है। तो अभी अगर आप टी आर फाइंड करते हैं, तो ये टी आर ही इसका जीरो एरर है। सही है, टी आर इज इक्वल टू 0 + 7 × 0.07 × 0.01 विच इज इक्वल टू 0.07 मिलीमीटर। करेक्ट है, शायद ये जीरो नहीं आता है, एक मिनट। हाँ, लीस्ट काउंट कितना था इसका? 0.1 मिलीमीटर। तो टी आर की वैल्यू है 0 + 7 × 0.7, 0.1, 0.1। तो यहां से जीरो एरर कितना आ गया आपको? 0.7 मिलीमीटर, ये एरर है। सही है, तो इतना एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो जब भी आप मेजर करेंगे तो इतना एक्स्ट्रा आंसर आएगा। तो आपको करेक्ट आंसर चाहिए, तो टोटल आंसर में से इतना आंसर क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। तो जितना एरर आता है करेक्शन उसका अपोजिट साइन होता है। तो करेक्शन, करेक्शन इक्वल टू माइनस जीरो एरर।
तो विच इज इक्वल टू माइनस 0.7 मिलीमीटर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन 4 आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जीरो एरर के लिए कुछ मत करिए, दोनों जॉस को ऐसे ज्वाइन करा के एमएसआर कितना है, सीवीडी कितना है कैलकुलेट कर लीजिए, उससे टोटल रीडिंग निकालिए, वो टोटल रीडिंग की क्या देगा आपको? जीरो एरर। इतना एरर अगर ये आपको पॉजिटिव आता है तो आप टोटल में उसको माइनस करेंगे, अगर ये माइनस आता है तो आप टोटल में उसको प्लस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आखिरी सवाल, इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, फिगर शोज द सिचुएशन व्हेन द जॉज ऑफ द वर्नियर स्केल आर टचिंग ईच अदर, यानी कि इस ये वाली सिचुएशन है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, दोनों को टच कराया है। तो उस टाइम पे क्या बोल रहा है, मेन स्केल के ऊपर एक लाइन की वैल्यू 1 MSD जो कि 1 मिलीमीटर के बराबर है, सही है, और फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है। तो यानी कि सीबीडी की वैल्यू कितनी है? 5, सही है। वर्नियर स्केल का फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो नेक्स्ट आपको पूछा है कि मेन स्केल का जीरो एरर कितना आएगा, बताना है आपको। तो यहाँ पे एमएसआर की वैल्यू कुछ नहीं बोला है, तो एमएसआर इक्वल टू 0 है, सही है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपको लीस्ट काउंट मिल गया, एलसी इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर है। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो टोटल रीडिंग कितना आएगा आपका? 0 + 5 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। हाँ, इस क्वेश्चन में अब बताइए किसको टिक लगाना चाहिए। तो प्लस और माइनस दोनों भी है। पिछली बार मैंने क्या कर दिया था, जो आंसर आया था उसका अपोजिट किया था, क्योंकि वहां पे करेक्शन पूछा था, यहाँ पे करेक्शन नहीं पूछा है, बस जीरो एरर पूछा है। तो जीरो एरर मेरे को कितना आया? 0.5 आया, इसलिए मैं ऑप्शन 1 को ही टिक लगाऊंगा। अगर मेरे को करेक्शन पूछा होता तो तब मैं किसको टिक लगाता? -0.5 मिलीमीटर। आई होप कि इतने सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले एक्सपेरिमेंट के साथ, जिसका नाम है स्क्रू गेज। सही है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।